जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। निर्माता थे आर्य लोग। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। भाषा थी संस्कृत। वैदिक संस्कृति दो प्रकार के हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल जिसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, 10,532 ऋचाएँ थी। अन्य स्रोत में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 10,502, 10,462। प्राचीन अंश 2 से 7 तक थे। नवीन अंश यानी कि नया अंश प्रथम और 10वां है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद संहिता की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वैदिक सभ्यता है यानी कि यह मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था और 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर अभिलेख के देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख है। कसी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। आर्यों का मूल निवास यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार वे लोग मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। गाइडन चाइल्ड्स के अनुसार दक्षिण रूस से आए थे। गाइस के अनुसार हंगरी अथवा डेबन्यू नदी घाटी से आए थे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल सप्तसैंधव क्षेत्र, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। जो पहला है सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी को इंग्लिश में हम लोग इंडस कहते हैं। सरस्वती को सरस्वती ही कहते हैं। शत्रुद्री को सतलज कहते हैं। पिपासा को ब्यास कहते हैं। परुष्णी को रावी कहते हैं। वितस्ता को झेलम कहते हैं। अस्किनी को चिनाब कहते हैं।